या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी भक्तजनों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में पढ़ने वाले बसंत पंचमी दिन के शुभ और अशुभ समय की संपूर्ण जानकारी लेंगे। साथ के साथ यह भी जानेंगे कि इस दिन राहु काल का कौन सा समय पड़ रहा है, पूजा विधि, उपाय, संपूर्ण जानकारी, नियम, पूरी जानकारी वीडियो में है। आप सभी को बसंत पंचमी कब मनानी चाहिए, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि माघ महीने की पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है, परंतु इस बार तिथि क्षय होने के कारण बड़ी दुविधा की स्थिति हो रही है कि बसंत पंचमी का दिन हमें कब मनाना चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, पंचमी तिथि दोनों तिथियों में व्याप्त है, तो आप सभी को यह तिथि के बारे में बड़ी दुविधा हो रही है। तो जैसा कि पंचांग में तो 2 तारीख का लिखा हुआ है, परंतु कई कई जगहों पर 3 तारीख को भी, जैसे कुंभ मेले में 3 तारीख का शाही स्नान है, तो इस बारे में लोगों में बड़ी दुविधा है। परंतु वेद शास्त्रों में जो पंचांग करता है, उन्होंने एक बात यहाँ पर जनता के सुलभ के लिए कही है कि जब दूसरे दिन पंचमी तिथि समापन की ओर हो, तो ऐसी स्थिति में हमें एक दिन पूर्व को चुनना चाहिए अपने व्रत, त्योहार, पूजा पाठ के लिए। ऐसे में दोनों तिथियों में थोड़ा थोड़ा समय ही हमें पंचमी तिथि जो है मिल रही है। हालांकि जो 3 तारीख है उस दिन सुबह सुबह ही बहुत कम समय के लिए, करीब करीब 6, साढ़े 6, 7 बजे तक ही हमें पंचमी तिथि मिल रही है। इस कारण से बसंत पंचमी का पावन पर्व जो है 2 तारीख, क्योंकि अधिकतर समय पूरे दिन भर में और पूरी रात्रि भर में पंचमी तिथि व्याप्त है। इस कारण से जो है आप सभी को यह जो बसंत पंचमी का पावन पर्व दिन है वह 2 तारीख को मनाना ज़्यादा और शुभ रहेगा। इसके साथ साथ आपको यह बात बताते हुए चलूँ, आप अपने क्षेत्र के अनुसार कार्य करेंगे तो भी ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ रहेगा। देखिए, 30 त्यौहार आपके क्षेत्र में हो रहे हैं, तो उनसे अलग तो आप हो नहीं सकते, तो उन्हीं के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। तो आपके क्षेत्र में 3 तारीख को कर रहे हैं सोमवार के दिन, तो आप उस दिन करें, नहीं तो 2 तारीख को करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि 2 तारीख को जो है 11 बजे से करीब करीब यह तिथि शुरू हो रही है और पूरे दिन भर रात्रि भर में व्याप्त है, और पंचमी जो है व्याप्त होने के कारण इसी दिन जो त्यौहार है उसी को मनाना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि सोमवार के दिन सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही तिथि समापन की ओर है, इस कारण से 3 तारीख को उतना शुभ और श्रेष्ठ नहीं रहेगा। इस कारण से अधिकतर लोगों की जो राय है, जहाँ पर बहुमत की बात आती है, जहाँ शुभ मुहूर्त की बात आती है, वहाँ पर पंचांगकर्ताओं ने, अधिकतर जनों ने जो है 2 तारीख की ही बसंत पंचमी रविवार की बताई है। ठीक है जी, यह बात तो क्लियर हो गई। अब जानते हैं इस दिन पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की। तो बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त के रूप में जानी जाती है। इस दिन कर्ण भेदन, बच्चे को नए स्कूल में डालना, अक्षर लिखवाना, अन्नप्राशन, मुंडन, गृह प्रवेश या जो है हर एक कार्य के लिए, विवाह, सगाई, रोका सेरेमनी, सभी के लिए यह अबूझ और सबसे शुभ दिन माना जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन जो 2 तारीख की है, उस दिन जो है सबसे शुभ मुहूर्त सुबह के समय में हो रहा है, जिसमें आप कोई नए कार्य की शुरुआत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो बहुत शुभ रहेगा। तो पूजा पाठ का सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से लेकर 12:25 तक, खूब लंबा समय मिल रहा है। 7 बजे से लेकर 12:25 तक प्राप्त हो रहा है। इस समय अगर कोई नया कार्य करते हैं, ये पूजा विधान करते हैं, तो बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ साथ अपराह्न अर्थात दोपहर के समय में भी अबूझ मुहूर्त, जो कि बहुत अच्छा समय जाना जाता है, इस समय किया गया कोई श्रेष्ठ कार्य जो है, हालांकि अबूझ मुहूर्त तो पूरे दिन भर में व्याप्त है, परंतु जो यह समय है अपराह्न काल का, यह जो दोपहर के समय का, यह सबसे श्रेष्ठ और शुभ संयोग के रूप में हो रहा है। तो अपराह्न दोपहर में 12:13 से 12:56 के आसपास सबसे अच्छा और श्रेष्ठ समय निकल कर आ रहा है। इस समय कोई नए कार्य की शुरुआत, दान पुण्य, पूजा पाठ बहुत शुभ माना जाता है। बात कर लेते हैं राहु काल की। तो राहु काल का अशुभ समय, जो कि हर एक कार्य की सिद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता, वह शाम के समय में 4:30 से 6 बजे तक हमें मिल रहा है। तो राहु काल में शाम के समय कोई नए कार्य और श्रेष्ठ कार्य की शुरुआत आप ना करें तो ज़्यादा शुभ रहेगा। ठीक है, इतना लंबा समय है, इसमें कर लीजिएगा, राहु काल को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय और पूजा विधि। आप सभी को पूजा विधि में आवश्यक रूप से पीले फूल चुनने चाहिए, भले ही सरसों के हो या पीले गेंदे के हो या कोई से पीले फूल हो, आपको वह प्राप्त कर लेने चाहिए। आप अबीर गुलाल ले सकते हैं, माँ को इन्हें समर्पित करने से कहा जाता है जीवन
जीवन में रंगों की मिठास होती है। आप सभी को अपनी पूजा की थाली में रख लेने हैं पीली मिठाई, पीले फल मौसमी जो भी मिल रहे हैं, पीले चावल, और आपको सुहाग सामग्री, साथ के साथ जिन वाद्य यंत्र आपके घर में कोई इस्तेमाल होते हैं तो उनको रख लीजिए। अपने बच्चों की किताब या आप जो पुस्तक से अध्ययन करते हैं वह आपको रख लेने चाहिए। पूजा के स्थल पर पीले रंग के एक आसन बिछा लीजिए। मैंने हालांकि पूजा विधि पूर्ण रूप से आपको करके दिखाई है, दोबारा से मैं यह विधि नहीं बना पाई, किसी कारण से थोड़ा सा जो है परिवार में कार्य था, तो उस कारण से मैं दोबारा पूजा विधि नहीं कर पाई, तो मैंने ये जो है आपके सामने प्रस्तुत उसे नहीं कर पाई थी। हालांकि मैंने एक हफ्ते पहले यह वीडियो प्रसारित कर दिया था, आप देखिएगा जरूर से। आप सभी को पीला एक स्थान पर कपड़ा बिछा लेना चाहिए। माँ सरस्वती की मूर्ति प्रतिमा है तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो सुपारी की भी आप बना सकते हैं। साथ में श्री गणेश जी महाराज को जरूर विराजित कीजिएगा। बुधवार का दिन है तो आप सभी को सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल से छींटे देने चाहिए भगवान जी के ऊपर। अपना नाम गोत्र बोलकर अगर आप व्रत करते हैं तो उत्तम है, नहीं किया जाता अधिकतर क्षेत्रों में व्रत तो कोई बात नहीं, आप जो है संकल्प लेकर विधि विधान से जो है स्नान इत्यादि का भाव कर कर जल के छींटे दें। अगर माता रानी की विग्रह स्वरूप है तो पंचामृत से जो है आप अभिषेक कराएं। फिर आप सभी रोली चंदन मोली अक्षत वगैरह माता को समर्पित कर कर पीले वस्त्र धारण कराएं। गणेश जी की भी इसी तरह से पूजा करें। फिर माता रानी के आगे दीप लगाकर उन्हें सुहाग सामग्री समर्पित कर कर रोली चंदन मोले अक्षत समर्पित करें, और साथ के साथ भगवान जी को आप पीले फूल या पीली चीज़ों का जितना संभव हो जो खाद्य पदार्थ हैं उनका भोग लगाएं। माँ सरस्वती को सौभाग्य की चीज़ें बड़ी प्रिय होती हैं तो चूड़ी बिंदी महावर इत्यादि भी माता को चढ़ाएं। संभव हो तो कलश स्थापना करें, नहीं तो कलश स्थापना कोई आवश्यक नहीं है। जैसे कि कलश स्थापना की साधारण विधि होती है, एक आपको लोटा लेना होता है जल का, उसमें आप गंगा जल और जल भर लीजिए। जल के अंदर पीले चावल थोड़ा डालकर, दूर्वा और पुष्प डालकर, 1 रुपये का सिक्का डालकर और दूर्वा डालकर 5 चीज़ें रखें। उसके ऊपर आप चाहें तो श्री कलश स्थापित करें, अर्थात जो नारियल है उसे स्थापित करें, नहीं तो आप दीप कलश, छोटी सी पूजा होती है तो दीप कलश भी स्थापित किया जा सकता है, तो उन्हें आप विराजित कर कर विधि विधान से पूजा करें माता रानी की। जब भोग प्रसाद माँ ग्रहण कर लेंगी तो सभी को इन्हें वितरित कर लीजिएगा। अब दान पुण्य की बात कर लेते हैं तो इस दिन आप सभी को विशेष तौर पर अपने बच्चे के हाथ से, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या साधारण सरल तरीके से, आप सभी को अपने बच्चे का हाथ का स्पर्श कराकर गरीब निर्धन जन को पुस्तकें या पुस्तक या विद्यार्थी जनों से संबंधित जैसे बैग, बस्ता, जूते, छाता, चप्पल, अपनी इच्छा शक्ति अनुसार जो पढ़ाई में या उनके रोज़मर्रा के जीवन में काम आती है चीज़ें, इनका दान करना चाहिए। पीले फूल, फल, पीले रंग के चने की दाल, गेहूं का दान, पीले वस्त्र का दान शुभ और श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। गौ माता को भी पीले रंग के लड्डू इत्यादि आप जरूर से खिलाएं, यह शुभ और श्रेष्ठता के स्वरूप में जाना जाता है। माँ के समक्ष मोर पंख समर्पित कर कर आप सभी बाद में अपने बच्चे के पढ़ाई स्थल पर रखते हैं तो बुद्धि इससे प्रखर होती है। उसके बाद जब पूजा विधि समापन हो जाए तो आप पूजा चौकी शाम के समय हटा सकते हैं। राधे राधे।